उस मजबूरी का अंदाजा लगाइए जहां एक किसान के पास 80 से 100 बीघा जमीन तो हो, लेकिन वो उसमें एक दाना तक ना उगा सके। हरियाणा के झज्जर जिले का सबसे बड़े गांव में गिना जाने वाला मांडोठी गांव पिछले 40 सालों से इसी खौफनाक बर्बादी का गवाह बना हुआ है। इस गांव और इसके आसपास की करीब 3 से 4 हजार एकड़ जमीन जल भराव के कारण पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। हर साल 10 से 15 करोड़ रुपए का नुकसान झेलते आ रहे इन किसानों ने दशकों तक सरकारों, नेताओं और प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें सिवाय झूठे आश्वासनों के कुछ नहीं मिला। हालात ये हो गए कि पीढ़ियों से किसानी करने वाले लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। 4 दशकों के इस अकाल और जल भराव को जड़ से खत्म करने के लिए गांव वालों ने धनाना धाम पहुंचकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गुहार लगाई। उनकी इस पीड़ा को सुनकर अन्नपूर्णा मुहिम के दूसरे चरण यानी किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत मात्र कुछ ही दिनों के भीतर संत रामपाल जी महाराज की टीम ने सर्वे के लिए पहुँच गयी। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत मंडोठी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। दोनों तरफ ये जो ज़मीन है वो बंजर पड़ी हुई है। बंजर बनने का कारण है कि यहाँ पर हर वर्ष पानी भरा रहता है और लगभग 40 सालों से समस्या है। लगभग 3 से 4 हजार किले एकड़ की अगर बात करें तो जो है यहाँ पर पूरी ज़मीन ये बर्बाद है। अभी गांव के सभी सदस्य, जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, मांडोठी गांव के सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूरी समस्या का जो है आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं गांव मांडोठी से, जिला महामंत्री झज्जर। बताइए। मेरा नाम शमशेर दलाल जी। शमशेर सिंह जी, क्या समस्या है? कितने समय से ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी, ये यहाँ पे आज से 40 साल पहले कभी हमारे दादा ने जमीन बोई थी, उसके बाद से यहाँ बंजर पड़ी है। ये देखो, ये उधर जाखोदा गांव तक, उधर टंडेड़ी गांव तक, उधर ये हमारे गांव तक, उधर मांडोठी तक ये बंजर जमीन पड़ी। ये 3000 लगभग किले हैं। हाँ जी। इसकी समस्या समाधान हेतु क्या प्रयास किए हैं? क्या प्रार्थना हुई है? इसकी समस्या से समाधान के लिए हम सरकार के पास भी गए और हर जगह गए हैं, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। ना तो सरकार ने सुनी, कई सरकारें आई इस दौरान, कई सरकारें गई, लेकिन किसी ने हमारी समस्या कोई समाधान नहीं किया। अब हम संत रामपाल जी के पास गए थे, उन्होंने हमारी समस्या का समाधान करने के लिए अब सर्वे के लिए आदमी आए हुए हैं और अब हमें लग रहा है कि हमारी समस्या समाधान होगा। कितने सामान की जो है प्रार्थना आपने की जिससे समाधान हो जाए? हमने 24,000 फुट पूरे मांडोठी गांव के लिए 2 लाइन वहाँ रोहतक रोड के पास थड़ियाले पुल के नीचे दबेंगी 8-8 इंची, 2 लाइन यहाँ से कसार रोड से रोहतक रोड की तरफ जाएंगी, 1 लाइन केएमपी से ढेर बोलते हैं जिसका, उसका रजबाई पे जाएगी, केएमपी वहीं जाएगी, रास्ते पे जाएगी, रोहतक रोड पे ही बालीवुड माइनर में। अच्छा, अगर ये सामग्री आपको उपलब्ध हो जाती है, आपका सर्वे पास हो जाता है, तो कितनी क्या राहत जो है किसानों को मिलने वाली है? कितने प्रतिशत जो गांव की जनता या गांव के किसान है उनको राहत मिलने वाली? कितने परिवार ऐसे होंगे? हमारे गांव में लगभग कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसकी यहाँ जमीन नहीं है, कोई भी कुटुंब ऐसा नहीं है जिसकी यहाँ जमीन नहीं है। हर परिवार की जमीन है जो ये डूबती है। मेरे गाँव में कोई भी इस आदमी नहीं जिसकी जमीन नहीं डूबती। कितना क्या अब लाभ प्राप्त हो सकता है? कम से भी कम मेरे गांव में मैं ये कह रहा हूँ, अगर दोनों फसल होती हैं तो 10 से 15 करोड़ का सालाना फायदा होगा किसानों को, जो कि 40 साल से नुकसान। हाँ, 40 साल से 10-15 करोड़ का सालाना हमारा नुकसान हो रहा है। 3000 किले में डूबे रहते हैं ये। नमस्कार जी। राम 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 राम। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। आपके जितने भी दर्शक हैं सबका स्वागत, अभिनंदन गांव मांडोठी की तरफ से और मेरी जिला परिषद की तरफ से। नाम क्या सर अपना? संजय दलाल हूं मैं और मैं जिला पार्षद हूं इस वार्ड नंबर 5 से। तो अभी हमारे साथ जिला पार्षद जी है। सर, आपके जो इस क्षेत्र में जो समस्या हम देख रहे हैं कि इस सरकारी कागजों में इस जगह को बंजर घोषित कर दिया गया है, क्या कारण है, क्या समस्या रही है और अब क्या समाधान इसका चाहते हैं, कैसे किया? इसका क्या है, आज से नहीं पिछले 40-45 साल से ये जमीन जो है इसकी बुआई नहीं हो पाती। यहाँ बरसाती पानी ये अकेली मांडोठी गांव की ही नहीं है, आसपास के टंडेड़ी, कसार, जाखोदा और जितने भी गांव लगते हैं ना, ये मतलब हजारों एकड़ जमीन पिछले 45 साल से ये बरसाती पानी की वजह से इसकी जुताई नहीं हो पाती और जितने भी गांव के किसान हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान
आर्थिक कमजोरी हमारे इलाके में, खास करके मेरे मांडोठी गांव में इसी वजह से है कि जो एक ही तो साधन है और ये साधन जो है ये जो है उनका ख़त्म हो गया, तो वो कहाँ से अपने आजीविका अपनी चलाएंगे। ये तो हमने भी सब ने सुना, संत रामपाल महाराज जी ने, हम तो बड़े लेट गए, मैं तो इनको पहले कह रहा था, मगर दुनिया ने जो है अपना भला करवा लिया, हम सबसे पीछे रह गए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, संत रामपाल जी महाराज ने जो है ये सूद ली है। और कई बार विवाद होते रहते हैं सोशल मीडिया पे, भाई संत रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान क्यों कहते हैं। भाई भगवान कौन होता है? भगवान किसी ने देखा है क्या आज तक भी? भगवान वो होता है जो जरूरतमंद दुखी आत्माओं की मदद करे, और किसान और मजदूर बहुत ज़्यादा दुखी है। पीछे जब बरसात के टाइम में सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि भी छुप रहे थे कि हमारी कोई ड्यूटी ना लगा दे, हमारे कोई फटीक ना डाल दे। जब इस डेरे ने आकर के इस हरियाणा प्रदेश को संभाला, और आज मैं समझता हूँ कि जो उनकी सोच है ना, मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था उनको, वो ये कह रहे थे चाहे मुझे अपने बच्चे बेचने पड़ी हो, मैं किसान और मजदूर को दुखी नहीं रहने दूंगा। तो कौन होता है भगवान? भगवान वही तो होता है ना जो दूसरों की मदद करता है, दीन दुखी की मदद करता है, भगवान तो वही तो होता है। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान है, कोई जो मर्जी कुछ कहे जाओ। ये लोग आज कितने खड़े हैं आपको, और सबको तो पता भी नहीं, ये नौजवान छोरे आए हैं सबको तो पता भी नहीं, ये हजारों एकड़ जमीन पिछले 40-45 साल से कितना बड़ा नुकसान है इन लोगों को, इसकी भरपाई संभव थोड़ी है। तो हम ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये शुरुआत की है हिंदुस्तान में, मैं तो समझता नहीं किसी राजनीतिक ने की हो, या किसी डेरे ने की हो, या किसी और ने की हो। तो यही एक सच्चाई है कि जो ये दीन दुखी जो लोग हैं, ये अपने बच्चियों की शादी भी नहीं कर पाते ये लोग। ये पिछला कर्जा उतार करके अगला कर्जा ले लेते हैं खेती में, अब ये खेती हो ही नहीं रही। तो ये बहुत बढ़िया कदम है। और मेरा तो गांव आप ये मान के चलो 25-30 हज़ार आबादी का गांव है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है 20 गांव सबसे बड़े, उनमें से एक मांडोठी गांव है। तो हम तो महाराजियों के एहसानमंद हैं जो महाराजियों ने ये कदम उठाया है, और आज ये शुरुआत हमारी हुई है। हमारे बच्चे जो ताकि उनकी पढ़ाई हम करा सकें, उनको शिक्षित हम बना सके, उनको रोजगार के लायक बना सके। जब एक किसान के पास, मजदूर के पास जब अपनी रोटी के साधन ही नहीं होंगे तो बच्चे को कहाँ से कामयाब करेगा। तो हम तो पूरे डेरे का, पूरे समाज का, हम पूरा मांडोठी 36 बरादरी की, अरे एक आदमी का घर गिर गया और उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं, अरे इन्होंने रातों रात घर बना दिया। किस लिए लोग किस लिए घूमते हैं? इसीलिए तो घूमते हैं ना, अपने बच्चों की आजीविका के लिए, उनके भविष्य के लिए। जब उनके रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, तो फिर वो क्या कर पाएंगे वो लोग। तो एक अच्छी शुरुआत इन्होंने करी। हम तो परमात्मा को यही दुआ करते हैं ये डेरा भी और संत रामपाल जी महाराज हजारों साल जिए, ताकि इन लोगों की जो उन्होंने शुरुआत की है ये एक अच्छी शुरुआत रहे। दर्शकों, अभी हम मांडोठी गांव के दूसरे हिस्से में आए हैं जो 500 एकड़ के आसपास है, और यहाँ पर भी एक दूसरी पाइपलाइन जो है बिछाई जाएगी। और अभी यहाँ पर जो लोकल किसान हैं जो है उनसे बातचीत करते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं भाई साहब? इसने बोला भाई साहब थड़ी नीचे का एरिया। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है गेहूं की बिजाई हुई है, तो क्या बारिश के बाढ़ के पानी क्या समस्या आती है फिलहाल? बाढ़ का पानी आवा है भाई साहब, उस टाइम ताड़ा जो कुछ बुआ है वो पूरा डूब जाए है, इतना पानी हो जाए आदमी 5 फुट पानी भर जाए। फिर कुछ ही की बार जैसे ये टंकी मिली, मोटर टेक की, कुछ अपने पैसा खर्च इन्वेस्ट करा, मोटर ले आवा, कुछ ट्रैक्टर चढ़ावा, तेल जलावा, उसके बाद ये गेहूँ थोड़े बहुत ही वही हैं तो वही है, नहीं तो लगभग एरिया डूब जाए। कितनी धान वगैरह हो जाता है? धान तो बिल्कुल डूब जाए, मोटर तो पानी निकला है उस टाइम, किसे थे जाए तो किसी को ऊपर एरिया में आदमी आ गया ना तो कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा, हाँ। अब क्या समाधान चाहते हो इधर से? अब कैसे ये समाधान है गुरुजी, यहाँ से 2 लाइन दबवा दें, पानी इसका निकल जाए, इसकी निकासी हो जाएगी तो ये जमीन बूढ़ में आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे इनका कहना है कि अभी खुद से प्रयास करते हैं, इसमें ट्रैक्टर से डीजल फूंकना है या खुद की मोटर लगाना है। तो जब वो आप अपने प्रयत्न करते हो तो उससे पानी निकल जाता है या फिर उससे पानी निकालने की कोशिश करा, इस नहर में डालना है, नहर वाला महकमा अगर रोक दे है, पानी नहीं निकलने देता, चोरी छुपा कोई निकाल ले जा, थोड़ा बहुत निकला नहीं तो वो रह जाए। ये छोटी नहर, एक बार यहाँ देखो, पीने का पानी गुड़गांव जा है। अच्छा, इसमें मना कर देते, पीने वाली पानी है, तो अब आप किस में पाइप डालेंगे फिर?
अब जो वहाँ नहर जो बहादुरगढ़ माइनर है, जो किसाना का मोरी हैं उनका पानी लगा है, वो उसमें पानी निकलेगा अभी इसका। सच साहब जी। अभी जो मंडौती की जो प्रार्थना हुई है इस पे क्या कार्रवाई हुई है, अभी क्या प्रोसेस है बताइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये देखिए, ये गांव मांडोठी है, ये सभी मौजूद आदमी हैं, ये जिला पार्षद हैं, ये शमशेर सिंह महामंत्री बीजेपी जी, ये सारे भाई ये प्रार्थना पत्र गुरुजियों के चरणों में गांव दनाना धाम पे दे आए थे, और वहाँ गुरुजी भी हैं, और वहाँ इन्होंने प्रार्थना लगाई थी। और जैसे ही प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने आदेश कर दिया अब भाई इनके गांव में जाके बाकायदा सर्वे करके आओ। आज आप भी आए हो, ये देखते होंगे सामने सभी जो कम से कम 3000 एकड़ जमीन ये खाली पड़ी है 40 साल से। तो ये प्रार्थना पत्र इन्होंने लिख के दिया है, इस पर कार्रवाई गुरुजी जाते ही हमें सर्वे करके गुरुजी चरणा में बता देंगे। जैसे ही गुरुजी पास कर देंगे, हम 1-2 दिन में इनके गांव में आने के ये सारा सामान उपलब्ध करा देंगे। इसमें 24,000 फुट पाइप लिख रखा है और 3 मोटर लिख रखी हैं। ये सारा सामान आने के इनकी यहाँ गांव में उपलब्ध करा देंगे। 40 सालों से जिस गांव की जमीनें वीरान और बंजर पड़ी थीं, आज वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं और 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टरों का काफिला जश्न मना रहा है। गांव वालों की आंखों में जो खुशी है वो 4 दशकों के वनवास के खत्म होने की गवाही दे रही है। इसका कारण कोई सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया वो चमत्कार है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। सर्वे के मात्र 72 घंटों के भीतर, जी हाँ, जिस काम को सरकारें 40 साल में नहीं कर पाईं, उसे संत जी ने महज 72 घंटे में सच कर दिखाया। ट्रकों में भरकर 24,000 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन और पूरा राहत सामग्री का जखीरा मांडोठी गांव की चौपाल पर पहुंच चुका है, ताकि आने वाली बारिश से पहले ही गांव की किस्मत को बदला जा सके। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सेकंड फेज का जो आज बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला है, ये पहुंच चुका है ग्राम पंचायत मांडोठी, जिला झज्जर में ये गांव आता है। और अभी संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर गांव के बाहर मंगलाचरण किया जा रहा है, और मंगलाचरण के साथ होते ही ये पूरा काफिला गांव मांडोठी में पहुंचा दिया जाएगा। सारा सामान ये वहां पर उतार कर आएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने दूसरे चरण की ये सेवा जो शुरू की है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि किसी भी किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे। संत रामपाल जी महाराज का सपना है, उनका वादा है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, और वही आज कार्य संत रामपाल जी महाराज ने धरातल पर चलाकर दिखा दिया है। क्योंकि 1 महीने बाद जो है बारिश का सीजन आने वाला है, और पहले की तरह ऐसा ना हो कि फिर से बाढ़ आए, उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज ने हर जगह गांव-गांव में जहां पर जिसको पाइपों की जरूरत है, मोटरों की जरूरत है, वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी प्रकार आज ये मांडोठी गांव में पाइप पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें 24,000 फीट 8 इंची पाइप यहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहां पर गांव वालों ने बहुत ही भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। यहाँ पर लगभग 50-60 ट्रैक्टर जो है यहाँ पर रैली में आ चुके हैं। गांव वाले पूरे जोश में, उत्साह में हैं, और यहाँ पर जो है जिला पार्षद हैं, महामंत्री हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैक्टर आ चुके हैं, और हमारे साथ जो है जिला पार्षद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ संजय दलाल जी हैं, जो कि जिला पार्षद जी हैं। जैसे कि सर्वे के दौरान भी इनसे बातचीत हुई थी। सर, क्या कुछ कहेंगे? मेरी 55 साल की उम्र होगी, मैंने अपने जीवन में इतना जल्दी काम, इतना मतलब सिस्टम से मैंने कभी नहीं देखा। ये संत रामपाल महाराज जी की देन है। एक दरखास्त मेरे को हमने लगाई थी। ये किसान मेरे से मिले थे
कि आप जिला पार्षद हमने बना रखे हो, आप एक लेटर दो, हमारी बर्बादी हो रही है 40 साल से और मैं देख रहा हूँ उस बर्बादी को, लेकिन मैं ना चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जब ये बरसात का समय होता था, मैं खुद, हम जो है ना, हम छुपते थे। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि भाई ये जमीन जो है ये बच नहीं पा रही और हम इसका कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम सरकार से भी जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ नहीं कर पा रहे थे। बार बार गवार, कोई दरवाजा सरकार का और सामाजिक लोगों का ऐसा नहीं था जहां पे हमने इसकी अर्जी नहीं लगाई हो। ये तो भगवान की देन है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ ये अर्जी चली गई। मैं समझता हूँ आज से 10 दिन पहले गई थी ये अर्जी, और मैं देख रहा हूँ ट्रक भरे पड़े हैं पाइपलाइन के। ये कौन कर सकता है? इंसान के बस की बात नहीं है। कोई इंसान अगर ये दावा कर सकता हो, और मैं कल देख रहा था एक वीडियो, राजस्थान में भी एक गांव में महाराजियों ने जाकर के ये बर्बादी बचाने का काम किया है, तो इंसान नहीं कर सकता। ये कोई शक्ति है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि जो महाराजियों ने ये जो लोगों के लिए किया है, हम तो यही कहते हैं भाई आप संत हो लेकिन आप करके दे देखो। मैं तो नहीं मानता कोई इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है। इंसान के रूप में जरूर है ये, लेकिन इंसान कोई इतना बड़ा काम कर सकता है। मैं तो, मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है, इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम। 4 दिन पहले सर्वे की टीम आई थी, मैं भी वहां मौके पे था। मैंने सोचा इतनी लंबी लाइन है, पाइप लाइन, तो मेरे ख्याल में महीना 2 महीना बरसात तक तो हो ही जाएगा। आज 72 घंटे भी नहीं हुए, गुरुजिया ने ये करके दिखा दिया। तो इंसान नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही कर सकता है। और कौन होता है परमात्मा? मैं पहले भी कहता रहा, परमात्मा वो होता है जो लोगों के काम आए, दीन दुखियों के। आज किसान और मजदूर सबसे ज्यादा दीन दुखी है। परमात्मा किसी ने देखा थोड़ी है भाई, हम सब भगवान का नाम लेते हैं। अगर किसी ने परमात्मा को आज के कलयुग में देखा है तो रामपाल महाराज को देखा है। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैक्टर और नगाड़े बज रहे हैं, क्या कारण है? हम बता भी नहीं पाए, लोगों को पता नहीं। लोग करे तुम महाराजियों की टीम आ रही थी, आप हमारे को बताया नहीं तुमने। आ रहे लोग और आप देखना पूरे जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। 30,000 की आबादी का हमारा गांव है, और इसमें कम से कम भी मैं समझता हूँ हर साल करोड़ों रुपए का लॉस किसानों को और मजदूरों को हो रहा था। अगर किसानी नहीं होगी तो मजदूरी भी नहीं बचेगी, मजदूरी नहीं बचेगी तो क्या होगा? तो मैं तो ये मानता हूँ कोई इंसान इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकता। बहुत बड़े लोग इसमें मैंने सुना है, बहुत सारे महाराज भी हुए जिनके इतने अनुयायी बता रहे थे, प्राण बता रहे थे। अगर किसान की, गरीब की, अगर कोई बचने वाले आदमी की अगर कोई मददगार है तो ये संत रामपाल जी महाराज है। हम तो हाथ जोड़कर उनको नमन करते हैं और उनके चरणों में जो है हम श्रद्धा अर्पित करते हैं कि महाराज आप हजारों साल बैठे रहे और इस दीन दुखियों की आप मदद करते हैं। जिला पार्षद ने बताया कि भाई हमें पता नहीं लग पाया कि इतनी जल्दी जो है संत रामपाल जी महाराज हमें मोटर पाइप पहुंचा, यहाँ पे पाइप पहुंचा देंगे, और तो इस वजह से पूरे मैसेज भी पूरे गांव में नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही मैसेज मिला तो गांव वाले उमड़ कर अपने ट्रैक्टर लेकर संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले में जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा स्वागत गांव वाले यहाँ पर कर रहे हैं, पूरा जोश के साथ। यहाँ पर आगे जो है बड़े बड़े फ्लैग संत रामपाल जी महाराज के ट्रैक्टर पर लगाए हुए हैं, इसके साथ में नगाड़े बजा रहे हैं, और पीछे भी पूरा जो है पाइप की पूरी लाइन जो है भरे ट्रकों से भरे हुए यहाँ पर पाइप संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचा दिए हैं। और अभी एक बार आपको पूरा काफिला का नज़ारा दिखा देते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव मांडोठी जो है यहाँ पर उमड़ चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर ट्रैक्टरों का काफिला लेकर पहुंचे हैं। देखिए कितना बड़ा ये काफिला है। सैकड़ों लोग आज गांव के बाहर यहाँ पर पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान मजदूर बचाव का जो अभियान छेड़ा है, ये स्थायी समाधान हेतु दूसरे चरण की ये सेवा चालू की गई है। इससे स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है उससे वाकई भारत सोने की चिड़िया बनने वाला है।
कितना बड़ा ये काफिला बन चुका है। लगभग 1 किलोमीटर तक जो है यहाँ पर वाहन भरे हुए खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े ट्रक ये पाइपों से भरे हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस जमीन को सरकारी कागजों में बंजर बना दिया, आज उस जमीन को एक संत ने उस जमीन को जिंदा कर दिया। किसानों में एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश है, क्योंकि जो लाखों करोड़ों की कीमत वाली जो जमीन जो वर्षों से बंजर पड़ी थी वो उपजाऊ होने वाली है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत ये काफिला पहुंच रहा है गांव मांडोती में। पूरे जोर शोर के साथ में गांव वाले स्वागत करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ में जिला पार्षद साथ में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए पूरे काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दर्जनों ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आगे आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए पाइपों से भरे हुए ये वाहन संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से गांव मंडोठी में पहुंचाए जा रहे हैं। किसान मजदूर बचाओ अभियान जोरों से चल रहा है। अब कोई भी किसान किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होगा। जो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, एक प्रार्थना पर भर भर कर ट्रक जो है पहुंचाए जा रहे हैं। बारिश का फिलहाल सीजन नहीं है, लेकिन बारिश में ही मुसीबत ना आए उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज ने ये व्यवस्था कर दी है। गांव मंडोठी की तरफ से जोरदार स्वागत यहाँ पर गांव में किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत। संत रामपाल जी महाराज के जयकारों से गूंज रहा है आज गांव मांडोती। और हमारे साथ अभी किसान मोर्चा के महान मंत्री हैं और संत रामपाल जी महाराज का पूरे गांव में जय जयकारा पूरा जोर शोर से चल रहा। क्या कहेंगे सर? हाँ जी बहुत बढ़िया। यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे तक का फासला है, आप उसमें 100 ट्रैक्टर थोड़ा होंगे। 5 किलोमीटर तक जो है ये काफिला बन चुका है। और अब क्या लगता है कि भाई गांव में कितना सुधार होने वाला है? गांव में 3000 एकड़ हमारी जमीनें डूबती थी और अब वो वहाँ पे हरियाली होगी, खुशहाली होगी, किसानों में खुशहाली होगी और वहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा और फसल होगी। सबसे बड़ी बात है 2-3 फसल होगी और उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और लोगों को बहुत ही अच्छी मानसिकता में जो है गाँव खुश है आज। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये पाइप आए हैं वो आज पहुंच चुके हैं। जो है ढोल नगाड़ों के साथ में कार्यक्रम तक पर पहुंच चुके हैं मांडोठी गांव में। संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से गूंज रहा है आज यहाँ का प्रांगण। किसान मजदूर बचाओ अभियान का ये तूफानी असर कैसे इन बंजर खेतों में दोबारा हरियाली लौटाने वाला है और कैसे एक संत की इस निस्वार्थ सेवा ने जिला पार्षद से लेकर गांव के नेताओं तक को नतमस्तक कर दिया है। आइए सीधे गांव के उन किसानों और जन प्रतिनिधियों से जुड़ते हैं जो खुद मान रहे हैं कि जो काम इंसानों के बस का नहीं था वो आज एक महापुरुष ने कर दिखाया है। महाराज की अरे इतनी बड़ी मदद और इतनी छोटी जय मांडोठी गांव या जय तो महाराजियों के चरणों में जानी चाहिए सीधी की सीधी। काले गलत तो नहीं है, हैं? अरे 40 साल का अकाल पड़ा हुआ था, 40 साल का अकाल गांव में। 40 साल से अकाल क्या होता है? अकाल ये होता है कि किसान के घर में दाने पैदा ना होता है ना अकाल। 40 साल से हमारी जमीन जो है बंजर पड़ी थी। पहला अब ये टाइम ऐसा आया है जो संत रामपाल जी महाराज ने इन गरीब दुखी किसानों की मजदूर की आवाज को सुना है। तो जयकारा छोटा नहीं होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए। जिस तरह रोहत गांव से कितने ट्रैक्टरों में जाकर के ये किसान आज ये टीम बैठी है यहाँ पर। मैं आप इन किसानों की चमक देखो। जो लोग
चमक कहाँ आती है? चमक यह आती है जो आपका खोया हुआ और वो मिल जाए, और वो भी 40 साल में। किसी सरकार में ताकत नहीं हुई जो आपके खोए हुए को दे पाई हो। बहुत सारी सरकारें 40 साल में आई, किसान के नाम पर भी सरकार आई और मजदूर के नाम पर भी सरकार आई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने, तो जयकारा जोरदार होना चाहिए ना, बोल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल महाराज की। आज इस गांव में महाराज जियों की जो पूरी की पूरी टीम हमारे लिए भगवान का रूप है। ये क्यों है भगवान का रूप है? कि वो करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि इस जमीन में भी कभी कोई दाना होगा। छोड़ दी थी ना भाई, हमने ये उम्मीद छोड़ दी थी। हजारों एकड़ जमीन इस जिले का नहीं, इस पूरे हरियाणा प्रदेश का, ये गांव 20 गांव है सबसे बड़े हरियाणा प्रदेश में, जिसकी करीबन 30,000 या 30,000 प्लस की आबादी है। वैसे तो 6,500 गांव है हरियाणा प्रदेश में, लेकिन उनमें टॉप 20 गांव जो आबादी के हिसाब से भी और वोटों के हिसाब से भी, वोटों के हिसाब से, आबादी का हिसाब तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आबादी गांव में बस रही है, वोटों का हिसाब मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारों को वोट चाहिए है, हमारे जैसों को वोट चाहिए है। टॉप 20 गांव में मांडोठी गांव है, और पिछले 40 साल से कम ये मान के चलो 2,500 से 3,000 एकड़ जमीन हमारी बंजर हो रखी है। और वो जमीन आज, और मैं सबसे पहले दियो सोनू सहते सरपंच गिरावड़ का प्रियो छोरा महाराज है, जो इसने गिरावड़ गांव में जो महाराजियों की संगत का जो इतना बड़ा आयोजन किया था 11 जनवरी का, 4 महीने हो गए होंगे, वो पूरे हिंदुस्तान में गई थी वो आवाज, हिंदुस्तान में। वहां ये पता चल गया था हिंदुस्तान को कि संत रामपाल जी महाराज को जो है नाजायज तरीके से जेल में डाला हुआ है, लेकिन वो जेल से डरते नहीं। उन्होंने जेल से एक मुहिम शुरू करी, किसान मजदूर गरीब की मदद, चाहे वो अन्नपूर्णा के हिसाब से हो, भूखे को रोटी खिलाना। सबसे बड़ा पुण्य का काम भूखे को रोटी खिलाना है, और भूखे को रोटी कौन खिलाता है? किसान खिलाता है। किसान खिलाता है कि नहीं? और किसान आज संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआत करी है। किसान, अगर देश का किसान बच जाएगा तो देश बच जाएगा, और देश का किसान नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। ये सरकारें जो हमारे को, जो इन लोगों के टैक्स से चलती है, ये सरकारें जो काम नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज ने करा। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं पिछली बार ये मेरे से पूछ रहे थे ये भाई मीडिया वाले यहां खड़े हैं कि जी आप कैसे देखते हो इस चीज को। मैं इनको ये कह रहा था, भाई एक बात बताओ, परसों ये टीम आई हुई थी वहां साधपुर में, मेरे को भी बुला लिया शमशेर ने। वो बोले भाई एक लेटर दे दे, न्यू दुनिया के ये डूब रहे हैं। मैं बोला लेटर से मैंने सारे ने ले चलो, ये बचते हो तो भाई, पर मैंने लग गया है मुश्किल। मैंने परसों आकर के देखा, मैंने सोचा भाई निरीक्षण करना रे, मैं कहा यो चमासा तो और लेकर मैंने ऐसा लग गया है, कदे यो चमासा और लेकर जाना। अरे परसों तो आज 72 घंटे भी नहीं हुए, 10-15 ट्रक भरे हमारे पीछे चल रहे पाइपों के। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई। महाराज की 50 लाख रुपए का सामान है, 50 लाख रुपए का। ये गांव मैं बिल्कुल दिल से कहता हूं, हो सकता है कोई किसी से जुड़ा हुआ होगा, राजनीतिक तौर पे भी जुड़ा हुआ होगा, धार्मिक तौर पे भी जुड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर ये सामूहिक तौर पर ये गांव अगर किसी का एहसान बंद है तो संत रामपाल जी महाराज का, जो इनका भला करने का काम करे। तो भाई कोई ना कर सकता। मेरे जिसे भी लोकल लाग गए थे, मैं जिला पार्षद बना रखा हूं, जब चमासे में लोग मैंने कहे थे रही मैं होगा ही का, कोशिश करी, एक पंप हाउस बनवाया हमने,
लेकिन उससे भी पार नहीं गई, वो बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन ईब जो है, जो इन भाइयों ने, नौजवानों ने जो अरदास वहां पर लगाई थी, महाराज जी ने वह स्वीकार कर ली। पाइप आगे, मोटर 5-6 और 20-20 HP की मोटर आउण लग रही है। 2-4-10 दिन के अंदर यो काम सारा का सारा हो जाएगा और ईब इस गांव में फिर वो एक खुशहाल गांव हमारा हो जाएगा जो पहले होता था। तो हम तो भाई घनी थोड़ी कही घनी समझियो, जो जिसकी मदद करता है ना वही सब कुछ होता है हमारे लिए। हम इस गांव की 36 बरादरी की तरफ से, अपनी तरफ से हर आदमी जो है, कहने तो बेरा भी ना पटा को 50 फोन आ लिए मेरे दौरे बिला रहे मगा रही हो। एकदम हमने सोचा थे कि 15-20 दिन पहले तैयारी कराएंगे, पहला बेरा पटेगा। कल मैसेज आ गया तड़के 10 बजे, भाई आपकी मदद आने लग रही है। कल ही आया था ना शमशेर भाई, सामने 10 बजे। उसके बाद में जितने दिन भाइया ने कहने की कोशिश करी, उसके बाद भी कई सौ ट्रैक्टर रोहत गांव में जो है इस भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज की टीम को उनका स्वागत करा ढोल नगाड़ों से। और फिर भी कोई कमी रह जाए तो हमसे हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके माफी जी। फिर भी अगर हम तो ये कहेंगे कि भगवान उस संत को जो है हजारों साल की उम्र दे, हजारों साल की उम्र, ताकि वो दीन दुखियों की मदद करते रहे। आपका इस गांव में पहुंचने पर फिर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पूरा गांव नतमस्तक है, पूरा का पूरा गांव आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संत रामपाल जी महाराज की धन्यवाद। और भाई कल शान ने बेरा लग गया था, आग भाई ट्रैक्टर ट्रक भर आओगे और तैड़ गए भाई। सीधे आदमी तो बताई थी भाई, जितने भी किसानों की जमीन डूबी थी, जिनकी ना डूबी थी वे भाई भी और सब भाई पहुंचे भाई। वो हजारा ट्रैक्टर हजारा गाड़ी लेकर पहुंचे और भाई सारे भाइयों का हाथ जोड़ गए धन्यवाद। और जी आप सबका भी, पूरी टीम का भी। गुरु महाराज की जय हो, संत रामपाल जी महाराज की जय। हमारा गांव साथ है सारे की, ये छोटे बड़े काका ताऊ हमारे, हम भी भाई शमशेर के साथ गए थे और मौज कर दी गुरु रामपाल महाराज ने। अरे के साथ साथ जीवा कितने के साथ रहेंगे। सभी ग्रामवासी गांव मांडोठी जिला झज्जर सभी को राम राम सत साहिब जी। देखिए हमारे दलाल साहब संजय भाई ने बताया आग भाई ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं कराया। वाकई में ये सच्चाई है। इतने गांव हैं जो 50-50 साल से जमीन नहीं बूरी थी, उसमें ये मांडोठी गांव भी है। और इससे पहले यहाँ टांडा एडी डाबोदे दोनों और बुपनिया आड़े के सारे के गुरुजियों ने पाइप दिए हैं। जब इन्होंने गौर नहीं करी ना, तो आज तक 6 महीने पहले ये पाइपलाइन आप लोगों को मिल जाती गुरुजियों के चरणों से। और वो भगवान है और भगवान वाले काम करने लग रहा है, या आप लोगों ने दिखा है। ये जो सरकारें हैं ये सभी भगवान की हैं। ये ना समझो कि भाई कुछ आदमी न्यू समझा है भाई सरकार तो जो काम नहीं हुआ गुरुजिया। भाई वाक्य में गुरुजी आम संत नहीं है, या सरकार भी गुरुजिया की है, भगवान ना हो गया तो और की है। लेकिन जो काम सच्ची सरकार कर देगी, भगवान कर देगा, वो किसी से नहीं होगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और रही बात जो गुरुजी आ रहे हैं आम जनता के लिए आ रहे हैं, इनका एक का देह है भाई किसान मजदूर दुखी नहीं होना चाहिए। और उसी को भगवान कहते हैं। भगवान उसी को ना कहते जो दुख देता हो, सुख देता हो, उसी को भगवान कहते हैं। थोड़े ही दिन में देख लेना अपनी पूरी जनता ने बेरा लाग गया। पहले बेरा नहीं था, भ्रमित कर रखी थी जनता। अकूड़ा ये वो है अनाप शनाप बातें सुना करते। अपने समाज तक वाहियात की बात खंडा रखी थी। और ये समाज ने बेरा लाग गया, भीतर बढ़ गया समाज।
बाकायदा गुरुजी क्या हैं, एक नहीं एक एक दिन में 100 पंचायत जहां है गुरुजियों के दौरे, और उड़ जाके देखो कितना प्यार देते हैं और कितना आपकी जो शुद्ध लेते हैं, आपकी जो सेवा करते हैं वो गुरुजी हैं। और गुरुजी ने कहते हैं अग मैं दास हूं, ये जनता का दास हूं, सेवा करूंगा। इस तो बड़ा भगवान और बताओ क्या होगा। गुरुजी जेल में बैठे हैं और किसाना की कोई शुद्ध नहीं लेता, एकदम आदेश कराया परमात्मा ने, आगे बेटा जितने किसान आवे उनका पहले उसकी प्रार्थना मेरे चरणों में भेजो और मैं देखूंगा, फिर सर्वे करो और गांव गांव जाके उस सेवा को गुरुजियों के आशीर्वाद से जल्दी करो। कम से कम 450 गांव में पाइप सेवा करवाई थी गुरुजियों ने। एक हरियाणा नहीं, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सभी स्टेटों में गुरुजियों ने। तो देख लो गुरुजी क्या हैं, थोड़े ही दिन रुक जाओ, गुरुजियों का अपना आप पता लग जाएगा। आप गुरुजियों को ऐसे ही समझो जैसे आज समझा, अपना समझो। कोई चीज की जरूरत हो गुरुजिया के सत्संग में जाओ, समागम में जाओ, वैसे भी जाओ और उड़ मिल के देखो गुरुजिया थे, आपको आप पता लग जाएगा। तो पूरे गांव का हम सभी भगत अपने गुरुजियों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अपनी बर्बाद हो चुकी जमीनों को दोबारा जिंदा होते देख इन किसानों का उत्साह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दशकों का कर्जा और दुख झेलने वाले ग्रामीणों का साफ कहना है कि जिसने उनके बच्चों का भविष्य संवारा है वही उनके लिए साक्षात भगवान है। जो राहत सामग्री महीनों में नहीं आ सकती थी, वो संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश पर रातों रात गाँव में पहुँच गयी। नमस्कार। आज आपके गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने आपकी सहायता के लिए काफी सारे पाइप पहुंचाए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया काम कर, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बारे में गलत फैला रखा था, गलत फहमी फैला रखी थी। ये अच्छा आदमी है, अच्छे काम करे, बहुत बढ़िया काम करे। किसान परेशानी गांव में थी पानी को लेके, बहुत ज्यादा परेशानी थी। हाँ, कितनी क्या राहत महसूस करेंगे आप? बहुत बढ़िया काम कर दिया, अच्छी खुशी महसूस हुई, अच्छे काम कर रहे हैं। भाई हम ये कहेंगे जो आम आदमी टैक्स दे रहा है सरकार को, वो काम सरकार नहीं कर पाई 30-40 साल से, तब महाराज जी ने कर दिया, और इससे अच्छा काम क्या होगा? कितना क्या किसानों को फायदा होने वाला है? जो जमीन हमारी बोन जोतन में नहीं आओ थी, अब वो बोन जोतन में आओगी तो बहुत फायदा ही फायदा है। हाँ, बहुत ही फायदा है। बढ़िया काम कर दिया, जमीन बोन लाग जाए भाई साहब। 40 साल से जो है आफत बता रहे थे कि भाई इतनी जमीन बंजर पड़ी हुई है। अब बंजर थी, पहले ला लो, गुरुजी की कृपा से बोन लाग जाएगी, अनाज पैदा हो जाएगा। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, राजा आपको देखो और अच्छा लग रहा है। कितनी परेशानी थी गांव में किसानों की? सर इतनी परेशानी थी, 50 साल के तो हम हो गए, उससे पहले से परेशानी चल रही थी। अच्छा, अब तो संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए कदम उठाया है, आपके गांव के हित के लिए, क्या कहें? पूरा ही कर दिया सर। अब तो ये आज जग की पूरा हो गया, खेतों में अनाज हो जाएगा। हमारी 80 बीघा जमीन, 80 बीघा, हाँ, वहाँ पे डूबी रहती है। अब तो करोड़पति बन गए फिर। भगवान के चरणों में है सब जी। तो 80 बीघा जमीन आपकी बंजर पड़ी थी, एकदम ये उपजाऊ हो जाएगी संत रामपाल जी। पूरे गांव की 4000 बीघा जमीन है सर, वो सारी पड़ी है। लेकिन एक एक घर की 80-80 बीघे, 100-100 बीघे जो दुकान करके अपना पेट पाल रहे, मूड़ा ने बोई नहीं जा रही थी। खुशी हो रही है अंदर से? बड़ा जी खेत से ही आए, देखो क्या हालत है, वहीं से ही भागे आए। पता चला जब ही फोन गया रामपाल जी महाराज के आए, हम भागे आए वहां से। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को आज जो धनाना धाम में? लफ्ज ही नहीं है कहने के लिए, जैसे भगवान को प्रणाम, उनको प्रणाम। बढ़िया खुशी। 36 बीघे के 17 बीघे के जमीन रह रही है। 36 और उतनी ला लो, डेढ़ पड़ी थी सारी। मैं 54 साल का हो लिया, एक बार बुई थी, फिर पानी में खत्म हो गई थी। हाँ, वो वैसी। ये तो ये मालिक एकदम किस्मत का कपाट खुल गया जी आपका। तो बढ़िया। एक भी एमएलए, एक भी एमपी, दीपेंद्र हुड्डा, कोई भी नहीं छोड़ा हमने।
जिसको हमने नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं करवाया। एक ये डिस्ट्रीब्यूटर संजय दलाल ने लगवाया, उससे भी काम नहीं चला। पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना पानी हो जाए है। रोड का जो आपने सर्वे किया था वो देखा था, उसके ऊपर मेरे ऊपर से इतना पानी भर जाता, ऊपर से चला जाए। इतना पानी भर गया। भाई साहब फिर आपकी इतनी जमीन थी, फिर खाने पीने का अन्न वगैरह कहाँ से क्या चला? ये सर दुकानें की, पाले दूध बेचा या भैंसे ली, कोई फैक्ट्री गया, क्या करे दादा अरबी बाबू अरबी क्या करे। इसी तरह और उरे परे ने जमीन थी उनमें क्या लग रहा है कितना फायदा आपको होने वाला? आपकी 36 बीघा है। हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। हाँ बता दी रहे 80 बीघे का खेती हाँ। भाई करोड़पति बन गए भाई आप लोग तो है। बिल्कुल भगवान ने, रामपाल भगवान ने बनाए सर। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत बाढ़ का स्थायी समाधान हेतु आज मांडोठी गांव में 24,000 फीट 8 इंची पाइप पहुंचा दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रक भरे हुए खड़े थे। गांव के बाहर से आपने देखा कितने ट्रकों में भरकर जो है सामान यहाँ पर पहुंचा। तो अभी ये सामान जो है गांव वालों को हैंडओवर किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी एक बार पूछ करते हैं कितना क्या सामान यहाँ पर पहुंचा है। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए, गांव मांडोठी ने संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना की थी 3-4 रोज पहले। हमारे यहाँ काफ़ी पानी का भराव हो जाता है और संत रामपाल जी भगवान जी ने उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को, अपने सभी सेवादारों को आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इस गांव को ये पाइप और मोटरें उपलब्ध कराई जाएं। आज सभी सेवादार उनके आदेश को प्राप्त करके यहाँ पे 24,000 फुट पाइप और उसके साथ लगने वाला एसआर और फिक्स वाल, एयर वाल बोलते हैं उनको, वे लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज सभी ग्रामवासियों के बीच में, पंचायत के बीच में सभी गाँव वासियों को ये पूरा सामान आज उपलब्ध करा दिया गया है संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार। अभी हमारे साथ यहाँ पर जिला पार्षद जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। संजय जी से नमस्कार। राम राम जी, राम राम। सारा सामान जो है हैंड ओवर कर लिया आपने, जो आज पाइप पहुँचाया है? 24,000 फुट पाइप और सलोचन वगैरह जो कंप्लीट किट है वो गांव मांडोठी को संत रामपाल जी महाराज ने, जो मांडोठी गांव ने उनके चरणों में जो दरख्वास्त लगाई थी उसको मंजूर करके और वो हमारे को दे दी है। अभी आपने देखा चौपाल के अंदर किस तरह से पूरा गांव जो है पूरी की पूरी रामपाल महाराज जी की जो ये सेना आई हुई थी, टीम आई हुई थी, उसका किस प्रकार से रोहद गांव से बड़े काफिले में ट्रैक्टरों के में एक लेकर के आए हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो इस गांव के लिए जो किया है, पूरा का पूरा गांव जो है संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का पूरा आभारी है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने पूरी ग्राम पंचायत के लिए एक जिम्मेदारी दी है कि जल्दी से जल्दी इस पाइपलाइन को दबाएं, फिर उसके बाद उस पॉइंट पे मोटर जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये पाइपलाइन जो है कितने दिन में आप दबा लेंगे? बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन में इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी करके, कंप्लीट करके। और क्योंकि बरसात कभी भी आ सकती है अगले महीने में, तो सारा गांव लग करके इसको जो है वो बांट करके और आपस में इसमें सारे काम न कर देंगे बहुत जल्दी। और उसके बाद में रिपोर्ट हम महाराज जियों को दे देंगे और उसके बाद हमारी मोटर हमें मिल जाएंगी। फिर जो है बरसात जैसे ही आएगी पानी की निकासी शुरू हो जाएगी। जिला पार्षद जी, अभी आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। जिस प्रकार से आप एक राजनेता हैं, सामाजिक कार्य भी देखते होंगे और भी समाज कार्यकर्ता हैं, संत रामपाल जी महाराज ने जो इस प्रकार से जो एक जिम्मेदारी दिखाई है कि भाई जैसे पहले आप पाइपलाइन दबाओ, उसके बाद जो है मोटर दी जाएगी, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बारीकी चीज़ नज़र आ रही है कि जिससे किसान जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सामग्री पहले दे दी जाए, फिर किसान जो है आलस कर जाए, किसी वजह से पाइप यूँ ही पड़े रहे, मोटर भी यूँ ही पड़ी रहे। लेकिन जो ये बात कही गई है कि पहले पाइप दबा लो तुरंत मोटर मिलेगी, तो क्या देखते हैं इस सोच को? ये उनका बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पहले पाइपलाइन भिजवा दी हमारे पास। मोटर तो जब पाइपलाइन कंप्लीट हो ले उसके बाद ही तो जरूरत पड़ेगी ना। तो जल्द गांव ने भी फैसला कर लिया, जल्दी ही 1-2 दिन में इसका काम शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी इसको दबा करके इसको तैयार कर देंगे। और हम रिपोर्ट जो है वहाँ जा करके धनाना में दे देंगे कि जी गांव ने पाइपलाइन जो है वो दबा ली है और जो है अब हमारे को मोटरें दी जाए। और हमें इस बात का उम्मीद नहीं, हमें पता है कि वो तो तैयार पड़ी है। ये तो कुछ देरी 2-4-5 दिन की होगी, हमारी ही होगी और किसी की नहीं होगी। बाकी हम बहुत जल्दी करके, एक इतनी बढ़िया शुरुआत उन्होंने करी है। जो मैंने बता दिया
दीन दुखी की मदद, हमने बहुत सारे संत देखे हैं, आज तक किसी ने मदद नहीं करी। इन्होंने सोची है, इन्होंने समझा है दुख को, दर्द को, और ये किसान के घर में ही पैदा हो रखे हैं ये, ठीक है ना। इन्होंने पता है कि किस प्रकार से ये लोग दुखी होते हैं और इन्होंने उस दर्द को समझा है और ये शुरुआत। मांडोठी गांव से आ रही ये तस्वीरें आज पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि समाज सेवा का असली मतलब क्या होता है। 40 साल का दुख, 4000 एकड़ की बर्बादी और मात्र 72 घंटे में उसका पक्का समाधान। संत रामपाल जी महाराज ने 24,000 फीट पाइपलाइन गांव को सौंप दी है और एक सच्ची दूरदर्शिता दिखाते हुए ये भी तय किया है कि जैसे ही गांव वाले एकजुट होकर अगले कुछ दिनों में इस पाइपलाइन को जमीन में दबाने का काम पूरा करेंगे, वैसे ही पानी निकालने के लिए 20-20 हॉर्स पावर की भारी मोटरें भी उन्हें सौंप दी जाएंगी। आज इन किसानों के चेहरों की लौटती हुई रौनक चीख चीख कर कह रही है कि जब कोई सच्चा संत धरती पर आता है तो दुख और दरिद्रता को हारना ही पड़ता है।